हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 2025 की मेडिकल काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आइए फटाफट समझ लेते हैं और इनमें से जो भी मिसिंग है फटाक से बनवा लो। तो आओ देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025 काउंसलिंग। तो सबसे पहला जो बेटा जो यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए। तो 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए या फिर पासिंग सर्टिफिकेट भी चलेगा, क्योंकि सीबीएसई के पास पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही चीज होती है। फिर सेकंड जो चेकलिस्ट है बेटा, वो टीसी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या किसी 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 जगह पर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नाम से भी जाना जाता है। तीसरा चेकलिस्ट है बेटा डॉक्यूमेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है और कुछ कुछ स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से भी अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। मेनली आपको ये स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो कंफर्मेशन पेज आपने डाउनलोड किया था वो लगेगा। नीट का एडमिट कार्ड वो भी बेटा ओनली एंड ओनली फर्स्ट पेज लगेगा। और नीट स्कोर कार्ड, तो जब आपका रिजल्ट आएगा 2025 का तो वो स्कोर कार्ड भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो अभी न्यूज सुनने में आ रही है कि नीट के रिजल्ट पे स्टे लग गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाया है। और कुछ रीजन थे कि वहां पे तूफान आने की वजह से लाइट वगैरह कट गई थी और एक्सट्रीम कंडीशन में बच्चों ने पेपर दिया है। बहरहाल तो वो क्या होता है फर्दर न्यूज में आएगा। फिर आता है बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपने नीट का फॉर्म भरते टाइम पे जो भी कैटेगरी डाला हो, एससी एसटी ओबीसी, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है प्लीज उसको तैयार रख लीजिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट बेटा किसी किसी कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है तो प्लीज इसको भी बनवा के रख लीजिए। तो कौन से कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है, तो भाई आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो एक बार उसको देख लो, अगर वहां पर रिक्वायर्ड है तो प्लीज इसको भी बनवा लीजिए। फिर आता है बेटा गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने नीट 2025 के लिए 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का जो भी ड्रॉप लिया हो या बीएससी किया हो उसके बाद आप आ रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के रखना है। देखो किस किस का बनाना है बेटा, या तो 10 का या तो 50 का या तो 100 के स्टैम्प पेपर पे इसको बनवा लेना है। ठीक है। ये जरूरी होता है कि आपने जो गैप लिया है उस टाइम पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो आप नहीं पड़ गए हो तो फलाना फलाना, आप उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ज्यादातर कॉलेजेस में चाहिए रहता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं चाहिए रहता है, लेकिन फिर भी इसको बनवा के रख लीजिए बेटा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो जो आपने नीट 2025 फॉर्म में रखा था बेटा, वही सेम फोटो आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवा के रख लेनी है बेटा। फिर वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। तो वैलिड फोटो आईडी प्रूफ में क्या आता है, जैसे बेटा आधार कार्ड आता है आपका, ठीक है, पैन कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है और 12th का एडमिट कार्ड भी, यानी हॉल टिकट 12th, अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड वालों से बात कर रहा हूं तो आपका हॉल टिकट भी चलेगा। अलॉटमेंट लेटर 12th, देखो यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर बेटा। अलॉटमेंट लेटर जो आप देख रहे हो, अलॉटमेंट लेटर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद ये मिलेगा, तो इसको भी आपको रख लेना है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और स्टडी सर्टिफिकेट ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत से कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है, प्लीज बनवा के रख लीजिए। और आता है बेटा हेल्थ सर्टिफिकेट। तो बेटा ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये कुछ कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है, खास करके महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन सिक्योर कराना है एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू तो प्लीज हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। तो इनमें से कौन से सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पे 16 डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी इस वीडियो के लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज, अगर इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी आपको जानकारी इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताइए तो मैं उसके ऊपर डिटेल में बता सकता हूँ या कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो बेटा इनमें से अभी देखो बहुत टाइम बाकी है, नीट का रिजल्ट भी अब उस पर भी स्टे लग चुका है, अब देखो नीट का रिजल्ट कब आता है। दूसरी चीज, बहुत टाइम है, काउंसलिंग में भी बहुत टाइम है, इनमें से जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास मिसिंग है बेटा प्लीज उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं दुआ करता हूं जितने भी बच्चे नीट का पेपर दिए हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आए, जिन्होंने मेहनत किया है उनकी रैंक अच्छी आए। तो इस बार का आप कट ऑफ भी देख रहे हो, लगभग लगभग इसका जो कट ऑफ है वो 500 से लेकर 530 तक जा सकता है।
तो जो भी महाराष्ट्र स्टेट में है तो इसके नीचे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से गुड विशेस है सबको। और नीट में कई साल के बाद ऐसा पेपर आया है और सबकी नींदें उड़ा दिया था इसने, सबको मालूम है। बट बहरहाल जो हो गया सो हो गया। लेकिन जिन बच्चों का 450 से कम मार्क्स आ रहा है, प्लीज वो पढ़ना शुरू कर दें वापस। आप एक ड्रॉप लीजिए और ड्रॉप लेने के बाद फिर से ओवरकम कीजिए 2026 नीट को। नीट में मेहनत करते हुए नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत कर लिया, नीट निकल ही नहीं पा रहा है, 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट लग गए। तो अगर एमबीबीएस नहीं तो क्या? अगर एमबीबीएस नहीं तो और क्या ऑप्शंस है? तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं कुछ ही दिनों में। आपको वो वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हुई मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लीजिए ताकि आपको नीट 2025 के मेडिकल काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कोई भी इश्यूज हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। कमेंट में आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। गुड बाय।